गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भारती लाइफ स्टडी। आज हम देखेंगे न्यू टॉपिक आपके फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? आपके बॉडी में आपकी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? आपके मसल से बनी हुई है। तो ये मसल जब आपके कॉन्ट्रैक्ट करती है यानी सिकुड़ती है और फैलती है, यही क्या कहलाता है? आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन आपकी पूरी बॉडी में पाया जाता है, यानी कि पूरी बॉडी अपनी किसकी बनी हुई है? मसल मांसपेशियों की बनी हुई है। और मांसपेशियां क्या करती है? अपनी बॉडी में पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, फैलेंगी, सिकुड़ेंगी, सिकुड़ेंगी। ठीक है, अब देखिए हम इस चीज के बारे में देखेंगे कि ये मसल्स जो होती है अपनी बॉडी में वो कितने प्रकार की होती हैं, किस टाइप की दिखाई देती हैं, क्या क्या काम करती हैं, क्या इनका फंक्शन है, सारी की सारी चीजें देखेंगे। पहली बात तो ये कि जो मसल सेल्स होती है वो मसल सेल्स क्या होती है? आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कहलाती है। ये मसल सेल्स को आप क्या बोलते हैं? यानी कि जो पेशीय सेल्स या कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कहते हैं, यानी संकुचनशील उत्तक कहते हैं। संकुचनशील उत्तक क्यों बोला है? क्यों? क्योंकि ये क्या करती हैं? आपके सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। सिकुड़ना और फैलने को आप क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए आपके आगे क्या बता रहा है, किन चीजों से मिलकर बनी होती है? ऐसे मसल सेल्स फाइबर्स से मिलकर बनी होती है, तंतुओं से मिलकर बनी होती हैं। साथ ही ये जो तंतु होते हैं, यानी जो आपके न्यूरो फाइबर्स होते हैं, न्यूरो फाइबर्स क्या करते हैं? आपके सेंसरी और मोटर इन दोनों को भेदने का काम करती है। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार से अपने को मसल्स की क्या दिखाई देगी? मसल सेल्स की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसमें ये जो आपकी संरचना दिख रही है ऊपर की ओर, इस संरचना में आपकी इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे? एपीमाइसिन कहेंगे। दूसरी इसके नीचे जो स्ट्रक्चर पाई जाती है गोलाकार और उसमें जो तरल भरा हुआ रहता है उसे बोलते हैं आप क्या? एंडोमाइसिन। एपीमाइसिन वाली को अपन ऊपर वाली स्ट्रक्चर बोलेंगे, ऊपर वाली लेयर बोलेंगे, इसके जस्ट नीचे वाली लेयर को आप क्या बोलेंगे? एंडोमाइसिन बोलेंगे। इसमें जो बिखरे हुए रहते हैं बहुत सारी संख्या में, अनेक संख्या में बिखरे हुए रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं आप? मसल फाइबर कहते हैं। ये क्या होता है? बहुत सारी संख्या में, यानी कि कोई संख्या निश्चित नहीं होती, इनका कोई नंबर निश्चित नहीं होता है, ये बहुत सारे नंबर में क्या रहती है? पूरे मसल सेल्स में फैली हुई रहती है। साथ ही इसमें फेसिक्यूल भी भरा हुआ रहता है, इस प्रकार से दिखाई देता है। और ये सारे का सारा आपका क्या है? मसल सेल्स की स्ट्रक्चर है। अब देखिए हम देखते हैं कि जो पेशियां के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मसल्स कितने प्रकार की होती है अपनी पूरी बॉडी में? ये 3 टाइप्स की आपकी मसल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? रेखित पेशी, दूसरी अरेखित पेशी, तीसरी कार्डिक या फिर हृदय पेशी। पहली पेशी कौन सी? आपकी रेखित पेशी। रेखित पेशी को आप बहुत सारे नाम से जान सकते हैं, जैसे रेखित पेशी को आप क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाली पेशी है। और साथ ही इसे क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में? वॉलंटरी मसल और स्केलेटल मसल। मोस्टली आपकी किसमें पाई जाएंगे? आपके स्केलेटन में, यानी कि कंकाल में पाई जाती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं आप? रेखित पेशी, या फिर आप बोल सकते हैं इनको वॉलंटरी या फिर ऐच्छिक पेशी, यानी इच्छा के अनुसार काम करने वाली पेशी भी कहते हैं। दूसरी आती है आपकी अरेखित पेशी। अरेखित पेशी को आप अनैच्छिक पेशी या फिर इनवॉलंटरी पेशी या मसल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको एक नाम और बोला गया है विसरल मसल्स। विसरल मसल्स पूरी बॉडी में फैली हुई रहती है, ये अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, यानी ना तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ना ही एक्सटेंशन करेगी, यानी कि ना तो फैलेगी, ना सिकुड़ेगी, ना सिकुड़ेगी, ना फैलेगी। ये आपके क्या करते हैं? अनिच्छिक होती है। अनिच्छिक यानी कि अपनी इच्छा पर, अपनी इच्छा का इन पर कोई काबू नहीं होता है। और रेखित पेशी पे इन पे क्या होता है? अपनी इच्छा का काबू रहता है। तो ये कहलाती है आपकी रेखित पेशी, ऐच्छिक पेशी, और आपकी अरेखित पेशी कहलाती है अनिच्छिक यानी कि इनवॉलंटरी मसल्स कहलाती है। साथ ही अब तीसरी नंबर की जो आपकी मसल्स आती है वो आती है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल कौन सी होती है आपकी? जो हृदय में पाई जाती है, हृदय यानी हार्ट में पाई जाएंगी, ये कहलाती है आपकी कार्डिक मसल कहलाती है। अब देखिए आप पहला देखें अपन रेखित पेशी के बारे में। तो रेखित पेशी कैसे दिखाई देती है? अपन को इस प्रकार से दिखाई देती है। देखिए ये दिखाई दे रही है आपको, इस प्रकार से दिखाई देती है। इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसमें जो प्लाज्मा भरा होता है उसे बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। जो मसल
में प्लाज्म भरा होता है, जो द्रव भरा रहता है, कोशिका द्रव भरा रहता है, उसको क्या बोलेंगे आप, सार्कोप्लाज्म कहेंगे। और इसकी जो लेयर होती है ऊपर की तरफ, इस प्रकार से जो लेयर है, ये इस लेयर को आपको क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। और इसमें बहुत सारे केंद्र क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, इसको बोलते हैं केंद्र कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इस प्रकार से देखिए ये दिख रहा है आपको, इसमें भरा हुआ है सार्कोलीमा, सार्कोप्लाज्म भरा हुआ है, और इसकी लेयर को अपन ने क्या बोला है, सार्कोलीमा कहा है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिखाई देती है, आपकी हल्की होती है, हल्की गहरी पट्टी धारियां दिखाई देती है। इस प्रकार से देखिए कई पट्टी आपको क्या दिख रही है, गहरी दिखाई दे रही है, और कई पट्टी आपको क्या दिखाई दे रही है, हल्की दिखाई दे रही है। ये जो गहरी पट्टी है इसको बोलते हैं अपन ए बैंड, और जो हल्की पट्टी होती है उनको बोलते हैं अपन आई बैंड। ठीक है, तो पहली बात तो ये देखेंगे अपन कि इसकी जो पट्टियां होती है वो कौन सी होती है। दो प्रकार की पट्टियां पाई जाती है, एक तो पाई जाती है हल्की और एक पाई जाती है गहरी, यानी कि लाइट और डार्क लाइन। दूसरी बात, ये कैसी होती है आपकी, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार दिखाई देंगे, साथ ही धागे नुमा, देखिए धागे निकल रहे हैं, ये धागे निकल रहे हैं इसके, इसमें धागे दिखाई दे रहे हैं आपको, धागे नुमा संरचना होती है, इस प्रकार से दिखाई देगी। देखिए धागे नुमा संरचना है ना, इस प्रकार से ये बेलनाकार होगी, सिलेंड्रिकल होगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और साथ ही कितनी लंबी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होगी। कितने मीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होगी। साथ ही ये कॉर्डेट्स के, कॉर्डेट्स यानी कि आपके कौन कौन से आते हैं कॉर्डेट्स में, मैंने आपको पहले बताया है, परम, परम का क्या है, पिसेस, पी यानी पिसेस, ए यानी एम्फीबियन, आर यानी रेप्टाइल, ए यानी एविस, एम यानी मैमल्स। फिशिंग में आपके क्या आती है, पूरी सारी मछलियां आएंगी। एम्फीबियन में जो आपके उभयचर है, जो जल और थल दोनों पे रहते हैं, जल थल यानी जो पानी में भी रहेंगे जीव और जो आपके जमीन पे भी रहते हैं। ठीक है, जैसे मेंढक, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, इस टाइप से। और आपके रेप्टाइल्स में कौन आएंगे, स्नैक्स वगैरह, लिजार्ड वगैरह, लिजार्ड यानी छिपकली। ठीक है, एविज में पक्षी वर्ग, सारे पक्षी वर्ग आएंगे आपके, पक्षी जो भी आपके हैं वो सारे के सारे। और मैमल्स में आपके आते हैं पूरे के पूरे स्तनधारी एनिमल, जो आपके पृथ्वी पर ही रहते हैं। ये आपके कौन कहलाते हैं, कॉर्डेट्स कहलाते हैं। इन कॉर्डेट्स में क्या होता है, आपके कंकाल में ये क्या होती है, पाई जाती है। कौन सी, आपकी रेखित पेशियां पाई जाती है। अब देखिए इसमें लंबे तंतुओं का समूह क्या होता है, व्यवस्थित रहता है। देखिए इस प्रकार से यहाँ से लंबा तंतु जा रहा है और यहाँ तक खत्म हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसने क्या बोला है कि लंबे तंतुओं का क्या बना रहता है, एक समूह बना हुआ रहता है। बात आई समझ में। आगे देखिए इसमें जो कोशिका द्रव के साथ साथ न्यूक्लियस, मैंने आपको पहले बताया कि कोशिका द्रव जो सार्कोप्लाज्म भरा हुआ होता है उसमें क्या होता है, सार्कोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी उपस्थित है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके गाइस, अगर आपको क्लास पसंद आई हो, नेक्स्ट आपकी क्लास में क्या चर्चा करेंगे, अरेखित पेशियां या अनैच्छिक पेशियों को, और हार्ट की जो आपकी कार्डिक मसल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है वो आप कमेंट में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।